कल आपने पढ़ा था साधारण ब्याज का पार्ट 1। आज हम साधारण ब्याज पार्ट 2 में पढ़ेंगे टाइप नंबर 7। देखिए टाइप नंबर 7 में क्वेश्चन किस तरह से आता है। कह रहा है किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो तथा ब्याज की दर और समय समान हो तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। देखिए इसका तरीका क्या होता है। आप लोग यदि अंकगणित मतलब अर्थमैटिक पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है, लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, लैंग्वेज समझनी पड़ती है। लैंग्वेज देखो, इसमें यदि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम सवाल लगाते हैं तो बहुत सिंपल तरीके से हो जाता है। कह रहा है किसी राशि पर साधारण ब्याज क्या होता है, आप लोग जानते हैं PRT/100 होता है, P × R × T/100 ये होता है। सवाल कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई मूलधन, इसमें क्या है P, साधारण ब्याज मूलधन का मतलब मल्टीप्लाई 4/9 है। क्या है, 4/9 है का मतलब होता है इक्वल। क्या है, ये इक्वल है। तो जब यहां से और आगे बोल रहा है कि ब्याज की दर और समय समान हो तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जो दर है और टाइम है ये इक्वल है तो रेट बताइए। तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम की जगह रेट लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं P × R² बराबर P × 4/9। आप कर सकते हैं P से P कैंसिल, यहाँ से रेट बराबर जब निकालेंगे आप तो रेट स्क्वायर बराबर 4/9 × 100 हो जाता है। R बराबर निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2/3 × 10। यहाँ से R बराबर निकल के आएगा 20/3। 20/3 का मतलब होता है 6 सही 2/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि इसी सवाल को और 60 तरीके से करना हो तब जब समय और दर समान हो तब इसमें T पूछे या R पूछे, मतलब टाइम पूछे या रेट पूछे, तो हम एक सूत्र याद रखते हैं। यदि आपको सूत्र याद होता है तो, नहीं तो हम बेसिक से बता चुके हैं, आप कर लेंगे तुरंत। तो यहाँ से लिख सकते हैं टाइम या रेट बराबर √m/n × 100 होता है। ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। टाइम पूछेगा तो T बराबर होगा, रेट पूछेगा तो आपको रेट बराबर हो जाएगा m/n। m/n क्या होता है, मतलब जो ये देता है मूलधन का 4/9 भाग। ठीक है, कभी कभी होता है 4/9 भाग ना देकर क्या देता है 36%, 64%, 49%। हमारे पास ऐसा परसेंट देता है जिसका हमारे पास वर्गमूल निकला है। तो ठीक है, इस तरह से सवाल दिया गया है। तो इसमें दिया गया है 4/9 के फॉर्म में, मतलब जिसका वर्गमूल निकल आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम रखेंगे, यदि रेट बराबर पूछा गया है तो रेट बराबर हो जाएगा √4/9 × 100। ठीक है, तो रेट बराबर आपका आ जाएगा 20/3, मतलब कि 6 से ही 2/3% आ जाएगा। देखिए अब टाइप नंबर 8 में बताया गया है कि कह रहा है इसमें किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए दर 3%, अगले 3 वर्षों के लिए दर 5% तथा अगले 2 वर्षों के लिए दर 6% हो तो कुल 7 वर्षों का साधारण ब्याज 660 रुपए हो तो मूलधन क्या होगा। इसका 60 तरीका क्या होता है, जब इस टाइप का सवाल आए आपके पास तो 60 तरीके से कह सकते हैं कि आप मूलधन P लिखेंगे, इंटू करेंगे और कोष्टक लगा के पहले वर्ष पहली दर मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6%, प्लस लगाएंगे और दूसरा वर्ष दूसरी परसेंटेज 53 15%, प्लस लगाएंगे लास्ट वाला वर्ष और लास्ट वाली दर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा
6 दूनी 12% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12%। और ये टोटल हमारा साधारण ब्याज दिया गया है 660 रुपए। कितना? 660 रुपए। तो यहाँ से हल करेंगे, p बराबर निकालेंगे तो मिलेंगे p इंटू, इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 33%। कितना आ जाएगा? 33%। 33% बराबर लिखा हुआ है 660 रुपए। यदि यहाँ से p बराबर निकालेंगे तो यहाँ से आएगा 33 का 33, 33 गुना 66 और ये आ जाएगा परसेंट में, तो यहाँ से 100 मल्टीप्लाई चला जाएगा तो 2000 रुपए आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा? 2000 रुपए आ जाएगा। टाइप नंबर 9 में दिया गया है सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है 3600 रुपए को दो ऐसे भागों में इस तरह बांटा गया है कि पहले भाग पर 3% दर से 2 वर्षों में ब्याज, दूसरे भाग पर 4% दर से 3 वर्षों का ब्याज समान प्राप्त होता है। तो 4% दर पर दिया गया मूलधन कितना होगा। तो यहाँ से आप करेंगे इसकी भाषा के अनुसार, यह कह सकते हैं प्रश्नानुसार। कह रहा है जो पहले भाग, मान लिया हमने ये टोटल हमारा 3600 रुपए था। कितना था? 3600 रुपए। इसमें से एक भाग जो हमारा ए है और दूसरा भाग बी है। कह रहा है पहले भाग पर दर 3%, कितनी? दर 3%, रेट जो है हमारा 3% है और दूसरे भाग पर रेट 4% है। कितना है? 4% है। और पहले भाग का समय हमारा जो दिया गया था 2 वर्ष। कितना? टाइम बराबर 2 वर्ष दिया गया था। और दूसरे में टाइम हमारा दिया गया था 3 वर्ष। कितना दिया हुआ था? t बराबर 3। ठीक है। कह रहा है प्रश्नानुसार आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा मूलधन था, एक ए था, दूसरा भाग मूलधन हमारा बी था। कितना था? मूलधन बी था। तो प्रश्नानुसार कह सकते हैं, सवाल कह रहा है कि ब्याज क्या होता है? समान प्राप्त होता है। तो ये हमारा जो पहला वाला ब्याज है ये दूसरे वाले ब्याज के बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि a इंटू मूलधन r 3% इंटू t 2 वर्ष बराबर होगा b इंटू रेट 4% इंटू 3 वर्ष। तो अब यहाँ से आप कर सकते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं और 3 से 3 काट सकते हैं। तो आपको बचेगा यहाँ पे 2a बराबर 4b। यहाँ से a अपॉन b निकाल सकते हैं। a अपॉन b निकालेंगे तो a अपॉन b आ जाएगा और 4/2 मतलब कि 2/1 आ जाएगा। यहाँ से रेशियो बनेगा a रेशियो b बराबर 2:1 बन जाएगा। अब देखिए सवाल में दिया गया था कि 3600 रुपए को 2 भागों बांटना है, मतलब a और b में बांटना था। तो a और b कितना है? इसमें 3 है। तो 3 बराबर बोला गया है कि 3600 रुपए है। कितना है? 3600 रुपए। तो एक बराबर कितना निकलेगा? 1200 रुपए। कितना? 1200 रुपए। तो हमसे पूछा गया था कि 4% पर दी गई राशि कितनी होगी। 4% पे मतलब जो बी वाला पार्ट है उसका निकालना है। तो यहाँ पे बी वाला पार्ट कितना है? 1 है। तो 1 बराबर निकालना था हमको, तो कितना आ जाएगा? 1200 आंसर आ जाएगा। देखिए अगर इसी में आपको 60 तरीका याद रखना है तो 60 तरीका क्या होता है हम देख सकते हैं। पहला भाग बटा दूसरा भाग बराबर लिख सकते हैं दूसरी रेट R2 इंटू T2 अपान R1 इंटू T1 ले सकते हैं। यदि इसमें हम रखते हैं तो आपका पहला भाग मान लेते हैं A, दूसरा भाग B बराबर R2 कितना था? 4, समय था 3, तो 12 हो जाएगा अपान 3 गुना 6 हो जाएगा R1 और T1 का मान। तो यहाँ से रेशियो बन जाएगा 2:1। यहाँ पे देखेंगे 2 1 3 होता है, 3 बराबर आपके पास
3600 दिया गया है, 1 बराबर आपके पास 12 आ जाएगा। और आपसे पूछा गया है 1 बराबर मतलब कि जो 4% पर दी गई थी, तो ये कितना है हमारे पास 1 है, तो 1 बराबर निकालना था। तो ये आपका आंसर इस तरह से भी आ जाएगा यदि याद है तो। टाइप नंबर 10 में देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। कह रहा है कि 6000 रुपये की कुछ राशि 4% वार्षिक दर पर तथा शेष राशि 7% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि 3 वर्षों के बाद कुल साधारण ब्याज 900 रुपये ब्याज आता हो तो 4% पर दिया गया धन कितना है। जब आपके पास इस टाइप का सवाल आता है तो हमें एलिगेशन लगाना पड़ता है। क्या एलिगेशन लगाना पड़ता है? देखिए, एक तरफ लिखेंगे हम 4% पर दी गई राशि और लिखेंगे एक तरफ 7% पर दी गई राशि के लिए हमें निकालना है। मान लिया 4% पर ए राशि दी गई है और 7% पे बी राशि दी गई है, तो हमें 4% वाली निकालना है, मतलब ए राशि निकालना है। ये कितनी होगी? तो यहाँ से हम देखते हैं कि 3 वर्षों में कितना समय हमारा कितना लगा टोटल। 3 वर्षों में जो एसआई प्राप्त होता है, क्या एसआई कितना, साधारण ब्याज 900 रुपये प्राप्त होता है। कितना? 900 रुपये। तो 1 वर्ष का कितना होगा एसआई? 1 वर्ष का एसआई आपके पास आ जाएगा 300 रुपये। कितना आ जाएगा? 300 रुपये। यदि औसतन रेट निकालना हो, जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो हमें एवरेज रेट पता होनी चाहिए। एवरेज रेट निकालेंगे तो यहाँ से एवरेज रेट के लिए होता है रेट बराबर 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट अपॉन मूलधन होता है। मूलधन होता है मतलब टोटल हमारा मूलधन कितना था? 6000 रुपये। कितना? 6000 रुपये इंटू 100 होता है। 00 से 00, 10 से 10, 6 का नंग 6, 6 पंचे 30, मतलब रेट बराबर 5% आ जाएगा। अब यही रेट जो आई हमारे पास 5% यहाँ पे रखेंगे, तो 5% रख दिया हमने। अब एलिगेशन लगाते हैं तो रेशियो लगाते हैं, इसको घटाएंगे 2 आएगा, इसको घटाएंगे 1 आएगा। तो यहाँ से 4% पर दी गई राशि कितनी है? 2। 7% पर दी गई राशि 1 है। कितनी है? 1 है। तो अब बताइए आपके पास टोटल राशि कितनी है? यहाँ पे 3 है। कितनी है? 3 है और ऊपर दिया गया है 6000 रुपये। तो यहाँ से लिखेंगे 2 1 3, 3 बराबर 6000 रुपये। कितना? 6000 रुपये। तो यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे तो आप कहोगे 2000 रुपये। कितना? 2000 रुपये। बल्कि हमसे पूछा गया है कि 4% पर कितना होगा? 2। 1 बराबर 2000, तो 2 बराबर 4000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए टाइप नंबर 11 में लिखा हुआ है, कह रहा है टाइप नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। कह रहा है 7300 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त होता है तथा एक अन्य ब्याज जो दूसरे भाग को 4% दर से 7 वर्षों में प्राप्त होता है, परस्पर 2:3 के अनुपात में है। 2:3 के अनुपात में है। तो पहले भाग की राशि क्या होगी? तो देखिए कह रहा है 7300 रुपये है। कितना है? 7300 रुपये। कह रहा है 2 भाग हैं। मान लिया पहला भाग ए है, दूसरा भाग बी है। क्या है? बी है। तो पहले भाग पर कह रहा है दर जो हमारी रेट है R1 मान सकते हैं, इसे कह सकते हैं 5%। टाइम दिया गया है T1 बराबर 6 ईयर और दूसरे भाग पर रेट जो दिया गया है R2 बराबर 4% और T2 बराबर दिया गया है 7 ईयर। कितना दिया गया है? 7 ईयर। कह रहा है कि जो ये राशि है हमारी पहले वाली, इस पर जो ब्याज मिलता है और जो भाग ये हमारा है बी भाग, इस पर जो ब्याज मिलता है परस्पर इनका अनुपात, क्या बोला गया है? परस्पर इनका अनुपात। देखिए कह रहा है 4% दर से 7 वर्षों में प्राप्त होता है, परस्पर 2:3 के अनुपात में है। मतलब कि अनुपात है, जो इनका अनुपात है ये बताया गया है
कि 2:3 है। कितना है? बराबर 2:3 है। अब आप इसे हल कर सकते हैं, अनुपात में है मतलब परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं। ठीक है, इस वैल्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ से आप हल करके लिख सकते हैं कि a इंटू 5 इंटू 6 अपॉन, अनुपात का मतलब क्या होता है? अपान होता है। लिख सकते हैं b पार्ट इंटू 4 इंटू 7 इज इक्वल टू, लिखा हुआ है 2:3 लिखा हुआ है तो 2/3 लिख सकते हैं। यहाँ से हल करेंगे, 2 एकड़ 2, 2 3 6 और ये कटेगा नहीं तो यहाँ से लिख सकते हैं a/b निकालें अगर तो यहाँ से हो जाएगा 7 चौको 28, ये 28 इधर आ जाएगा, 28 अपॉन 3 त्रिका 9, 9 पना 45 कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 9 पना 45 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 45, कितना? 45। अब कह रहा है कि पहले भाग की राशि क्या है? पहले भाग की राशि पहले हम देखेंगे टोटल कितना है, आप इसे जोड़ेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना? 73। कितना आ जाएगा? 8 × 13, यहाँ से 73 आ जाएगा। 73 बराबर टोटल दी गई राशि 7300 रुपए है। कितनी है? 7300 रुपए। तो एक बराबर आपका आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा? 100 रुपए। तो हमसे पूछा गया है कि पहले भाग पर राशि कितनी दी गई थी, तो एक बराबर आपके पास 100 है तो 28 बराबर आपको निकालना है पहले भाग की राशि, तो 2800 आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा? 2800 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। पार्ट ए मानना था हमें। देखिए टाइप नंबर 11 का अगला सवाल। टाइप नंबर 11 में देखिए कह रहा है 19,400 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर 8% वार्षिक दर से 5 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त होता है तथा एक अन्य ब्याज जो दूसरे भाग को 4% वार्षिक दर से 9 वर्षों में प्राप्त होता है परस्पर 3:7 के अनुपात में है। तो दूसरे भाग की राशि ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं टोटल लिखना पड़ेगा 19,400 रुपए को 2 भागों में मान लिया, पहला भाग ए दूसरा भाग बी। कह रहा पहले भाग पर 8% दर से 8% टाइम दिया गया है 5 इयर्स और इसमें दिया गया है कि रेट कितनी दी हुई है 4% और 9 इयर्स के लिए। कितने? 9 इयर्स के लिए। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, कह रहा है जो इनका परस्पर अनुपात होगा, क्या होगा? जो अनुपात होगा इनका अनुपात परस्पर 3:7 के अनुपात में होगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, अब परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं, अनुपात है और यहाँ से 4 का नाम 4, 4 दूनी 8 कर सकते हैं, कर दिया। अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास? लिखा हुआ है 5 दूनी 10 a अपॉन, अनुपात मतलब क्या था? अपॉन 9 इंटू बी, 9b इज इक्वल टू 3/7। कितना? 3/7। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो यहाँ से a अपॉन b बराबर आ जाएगा 27/70। कितना हो जाएगा? 27/70 आ जाएगा। और आगे देखेंगे कह रहा है दूसरे भाग मतलब बी भाग मतलब 70 बराबर निकालना है। तो टोटल देखेंगे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 97। 97 बराबर दिया गया है, कितना दिया गया है? 97 बराबर 19,400 रुपए दिया गया है। 19,400 रुपए। तो एक बराबर कितना आ जाएगा? 200। एक बराबर 200। कितना? एक बराबर 200 रुपए आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि बी का पार्ट बताइए। दूसरा भाग 70 बराबर कितना हो जाएगा? एक बराबर 200 के, तो 70 बराबर 14,000 के। कितना? 14,000 के आंसर आ जाएगा। देखिए अगला सवाल अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह राशि क्या है जिस पर 8% वार्षिक दर से एक दिन में 2 रुपए साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। तो वह राशि कौन सी है? क्या वह राशि क्या है? तो आप कह सकते हैं, आपको सभी को पता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या? साधारण ब्याज बराबर PRT मतलब
मूलधन दर बटा 100 होता है। तो यहाँ से कह रहा है साधारण ब्याज कितना है, 2 रुपए है, बराबर पी निकालना है, रेट दिया है 8%, टी बराबर 1 दिन। कितना लिखा है, 1 दिन लिखा हुआ है, पर हमको सालाना बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सालाना। 1 दिन है तो इसमें 365 से भाग देंगे, इनटू नीचे क्या होता है 100 होता है, पी बराबर निकालना है। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, इसको काटेंगे 25 बार, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो पी बराबर हमारे पास आ जाएगा 365 इंटू 225, मतलब पी बराबर कह सकते हैं कितना हो जाएगा, इसे गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 9125 रुपए आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, इसको भी फ्रैक्शन से करेंगे। सवाल कह रहा है 6%। आप कहेंगे 6% का मतलब क्या होता है, 6% बराबर होता है 3/50। कितना, 3/50। आपको पता है ये नीचे वाला आपका मूलधन होता है, पी बराबर क्या होता है, पी, और ये हमारा 1 ईयर का इंटरेस्ट होता है, 1 ईयर का SI होता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि मिश्र धन हमारे पास दिया है 994 रुपए। कितना, 994 रुपए। कितना, 994 रुपए। तो यदि यहाँ से हम अपना निकालें, कितना, मिश्र धन निकालें, तो क्या होगा, मिश्र धन इसमें कितना है, मिश्र धन दिया गया है 50 प्लस, अब बताना है SI। क्या बताना है, SI कितने वर्षों का, 7 वर्षों का। 1 वर्ष का 3 है, 1 वर्ष का 3 है, तो 7 वर्षों का 21 होगा। कितना हो जाएगा, 7 का 21, मतलब ये टोटल जब हो जाएगा तो ये हमारा अमाउंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अमाउंट, मतलब मिश्र धन बन जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 71 बराबर 994 रुपए, तो 1 बराबर निकालेंगे आपका, तो यहाँ से आ जाएगा 50 की बराबर निकालना था, तो 1 बराबर 14 के, तो 50 बराबर कितना हो जाएगा, 14 70, मतलब 700 रुपए हो जाएगा। कितना, 700 रुपए हो जाएगा। देखिए अगला सवाल कह रहा है किसी धनराशि को 5% वार्षिक दर पर 2/1/2 वर्षों के लिए उधार देने पर प्राप्त मिश्र धन मूलधन का कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है, तो देखते हैं पहले। रेट हमारा क्या है, 5%। 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। ये हमारा क्या है, मूलधन है। क्या है, मूलधन है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P बराबर 20। क्या लिख सकते हैं, P बराबर 20 लिख सकते हैं। और कह रहा है, चलो ठीक है, देखिए 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। ये 20 आपको पता है क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है, 20 हो गई। अब कह रहा है ये ऊपर वाला क्या होता है, ब्याज होता है। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 1 है इसमें। और यहाँ बताया गया कि 2/1/2 वर्षों का ब्याज कितना होगा। तो आप कह सकते हो कि SI जो है 2/1/2 वर्षों का SI, यहाँ से 2/1/2 होगा। कितना होगा, 2/1/2 होगा, मतलब कि कह सकते हैं 2.5 होगा। कितना होगा, 2.5 होगा। अब कह सकते हैं इसी प्रकार अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट होता है P प्लस SI, तो अमाउंट होगा 20 प्लस 2.5, कह सकते हैं अमाउंट बराबर 22.5। अब इसमें कहा गया है सवाल में कि जो मिश्र धन है मूलधन का, मिश्र धन कितना है, 22.25। ठीक है, तेरा मूलधन का मतलब कि मूलधन नीचे रखा जाएगा। ये पूछा गया है ना, कितना प्रतिशत है, तो कह सकते हैं इसमें मूलधन कितना है 20, इंटू कर सकते हैं 100। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 0 से दशमलव से ये 0 कट जाएगा, यहाँ भाग देंगे तो यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 0.5, इतने % आंसर आ जाएगा।
देखिए अगला सवाल, ये सवाल आपको पहले आप टाइम में पढ़ चुके हैं, तो इसका देखो हमने रिवीजन के रूप में लिया है सवाल। कह रहा है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 1/2 वर्षों में 900 रुपये तथा 5/2 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है, दर क्या होगी? इसमें दर पूछा गया है, तो आप कह सकते हैं कि पहले हम मूलधन निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ से लिखा जा सकता है 3/1/2 वर्षों में कितने रुपए हो जाती है? 900 रुपये हो जाती है, और 5/1/2 वर्षों में ये 1200 रुपये हो जाती है। हो जाने का मतलब होता है अमाउंट है, क्या है? अमाउंट है, ये टाइम है। अब बताइए इसमें कितने वर्ष का अंतर है? आप कहोगे 2 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का अंतर है, मतलब 2 वर्षों का एसआई आ जाएगा आपके पास 300 रुपये। कितना? 300 रुपये आ जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ से 1 वर्ष का एसआई निकालेंगे तो 1 ईयर का जो एसआई आएगा ये आपके पास 150 रुपये आ जाएगा। कितना? 150 रुपये आ गया। यदि अब हम इनको निकालना पड़ेगा कि भैया बताइए रेट इसका क्या है, तो किस पे निकालेंगे? तो एक 1 ईयर का होना चाहिए ब्याज प्लस मूलधन होना चाहिए। तो मूलधन निकालने के लिए 1 वर्ष का ब्याज 150 रुपये, तो यहाँ पे 3.5 वर्षों का ब्याज कितना होगा? 3.5 वर्षों का ब्याज कितना होगा? आप करेंगे 150 इंटू 7/2, तो यहाँ से आ जाएगा 75। ये 75 इंटू 7 करेंगे तो हमारे पास 7 × 35, 3 7 7 49, 49 3 52 होता है, तो 525 रुपये आएगा। ये 525 रुपये हम इसमें अमाउंट में यदि घटा देते हैं, 525 रुपये घटा देते हैं, तो आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी। कितनी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी? तो यहाँ से बचेगा 8, 3 आंसर आ जाएगा। यहाँ से 375 रुपये। कितना? 375 रुपये ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू। तो रेट हम कैसे निकालते हैं? रेट के लिए हमारे पास होना चाहिए 1 ईयर का इंटरेस्ट 150 रुपये ब्याज मिलेगा 1 साल का। किस पर मिलेगा? 375 रुपये पर। कितने पर? 375 रुपये पर इंटू 100 कर देते हैं, तो यहाँ से हमारा रेट बन जाएगा। रेट बन जाएगा तो R बराबर कह सकते हैं, यहाँ से काटेंगे 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 दूना 30, 15 पना 75, 25 एकम 25, 25 चुको 100, ये आ जाएगा हमारा 40%। कितना आ जाएगा रेट? 40%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन था। अब कल आपको हम पढ़ाएंगे CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।